मेरा नमन भिक्षु को वंदनामि सभी दम बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, आज का जो विषय है वो है समान उम्र के लोगों पर दम का प्रभाव। देखिए, प्रत्येक जो हमारी जीवन की अवस्था है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, उसमें हमारे जो पीयर ग्रुप है, हमारे उम्र वर्ग के लोग हैं जो, उनका प्रभाव अलग-अलग पड़ाव में अलग-अलग तरह से रहता है। और महाकारुणिक बुद्ध के जो धम्म है, उसका प्रभाव जो है, वो तो प्रत्येक के व्यक्ति विशेष पे, प्रत्येक के उम्र वर्ग के व्यक्ति पे जो है, वो रहता है। वो हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हम समान उम्र वर्ग के की बात करें, तो उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन धम्म का प्रभाव जैसे कहा गया कि सकारात्मक ही होता है। और जब धम्म और समान उम्र वर्ग दोनों बातें आपस में मिल जाएं, तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही जो है सकारात्मक होता है। क्योंकि जो दम है वो क्या कहता है? वो ईर्ष्या, द्वेष, अहिंसा, झूठ, नशा, व्यभिचार छोड़ करके मैत्री, करुणा की बात करता है, प्रज्ञा की बात करता है, समाधि, शील की बात करता है। और और तथागत बुद्ध द्वारा दिया गया धम्म जो है, वो श्रेष्ठ जीवन में जो है प्रवेश करने का जो एक रास्ता है। क्या? अगर हम बात करें प्रभाव की, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव कब होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो उसकी आकांक्षा, उसकी उम्र, उसके इंटरेस्ट भाव, उसका जिस चीज में दिलचस्पी है, और उसकी शिक्षा, उसके प्रशिक्षण, उसकी रुचियों से अलग जब वो कार्य करता है, तो हमें पता चल जाता है कि उस व्यक्ति विशेष पे किसी का किसी का प्रभाव है। वो व्यक्ति किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जिसकी वजह से उसमें वो चेंजेस आए हैं, वो बदलाव आए हैं। तो आप जो है बहुत ही असहजता से पहचान सकते हैं जब किसी व्यक्ति पे किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव होता है। और ये प्रभाव जो है वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमारी एक आदत ही नकारात्मक प्रभाव जो है उसकी ही बात करते हैं, उसको ही नोट करते हैं, उस पे ही चर्चा करते हैं। हम अपने बच्चों को चाहे वो बचपन हो उनका, किशोर अवस्था हो, चाहे वो विवाहित पुरुष महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, हम हमेशा ही उनके नकारात्मक जो है प्रभाव या नकारात्मक बातें हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम कभी भी सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मकता की जो बात है वो करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जब हम धम्म की बात करते हैं, तो धम्म और समान उम्र के जो व्यक्ति हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो जो प्रभाव होता है वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति धम्म में प्रवेश करता है, तो वो पंचशील का पालन करता है। जब वो पंचशील का पालन करता है, तो उसके आसपास के लोग जो है उसके स्वभाव से, उसके शीलों से प्रभावित होते हैं, तो उनमें भी जो है सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन हम कभी ऐसे प्रभावों की बात करते ही नहीं हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रभाव जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के होते हैं। सकारात्मक प्रभाव जो हम देख सकते हैं, उसमें अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो हम देखते हैं कि बच्चों पे जब अपने एज ग्रुप का सकारात्मक प्रभाव होता है, तो बच्चों में ज्यादा अंक लेना, एग्जाम में अच्छे नंबर लेना,
उसके बाद उनका अच्छी हैंडराइटिंग करना, स्कूल समय पर पहुँचना और स्कूल में की जो सभा है उसमें जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसमें भाग लेना या फिर खेलों में भाग लेना। कुछ बच्चे डांसिंग में, सिंगिंग में या जो भी उनकी हॉबी है उसके साथी की, उसको उसकी उसी रुचि की जो है गेम है या कोई एक्टिविटी है उसमें भाग लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों के बोलने का ढंग जो है वो परिवर्तित होता है। अगर वो देखते हैं कि मेरा साथी बहुत अच्छा बोलता है, दूसरों का आदर करता है, उनको जो है झुक करके उनको नमन करता है, तो बच्चे वो सब चीजें जो है शीघ्र ही सीख लेते हैं। ये है बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद किशोरों में भी ऐसे ही सकारात्मक प्रभाव, जैसे उन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अपने साथियों के कहने पे चिकित्सा लेना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत संगति में कहीं पड़ गया है तो जब उसके उम्र वर्ग के लोग उसे उस जो है ग्रुप को छोड़ने के लिए कहते हैं, या अच्छी स्पोर्ट्स में जिम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, या कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहते हैं, तो जो वो व्यक्ति है वो उसमें भाग लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग लेता है, यहाँ तक कि वो राजनीति में, धार्मिक एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ये किशोरों पे पॉजिटिव प्रभाव है। उसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, किशोर ऐसे होते हैं जिन पे जो है वो नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे किसी को गलत नामों से पुकारना, तंग करना, तो ऐसी बातें भी जो है वो किशोर अवस्था में पॉजिटिव प्रभाव अधीन छोड़ देते हैं। वहीं सकारात्मक प्रभाव के साथ-साथ जैसे बात की गई कि नकारात्मक प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी हर उम्र वर्ग में जो है हम देख सकते हैं। जैसे किशोर अवस्था में अगर मैं कहूँ बचपन में, तो बचपन में बच्चे क्या करते हैं कि देखा बच्चे बच्चे ने नया टॉय लिया तो मुझे भी सेम टॉय लेना है, बच्चे तंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद किसी बच्चे को गालियां देते हुए सुन लिया तो बच्चा सेम घर पे आके वही काम करना शुरू कर देता है। अगर स्कूल में उसने देखा कि एक दिन बच्चा लेट आया है, बच्चा दूसरा बच्चा भी लेट आना शुरू हो जाता है। बच्चा ड्रेस में नहीं आया, टीचर ने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया, तो अगले दिन दूसरा बच्चा भी कहता है कि मैं भी अपनी ड्रेस में, यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं जाऊंगा, वो बच्चे ने नए कपड़े पहने थे, मुझे भी नए दिला दो, मतलब मैं भी आज नए स्कूल में पहन के जाऊंगा। मतलब ये नेगेटिव प्रभाव है। बच्चे के टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, टीचर ने कुछ नहीं कहा, तो वो बच्चा सोचता है कोई बात नहीं, आज मैंने भी जो है अपना टेस्ट प्रिपेयर नहीं करा, कोई बात नहीं, टीचर तो कुछ नहीं कहते। उसके बाद जो है कॉलेज में या स्कूल में जाता है बच्चा, स्कूल बंक करना शुरू कर देता है, स्कूल अटेंडेंस नहीं देता, या फिर स्कूल घर से स्कूल में गया है लेकिन स्कूल पहुंचा ही नहीं, कहीं और ही पहुंच गया। तो ये जो है वो नकारात्मक प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। किशोर अवस्था में जो है बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं और दूसरों को गलत कार्य के लिए जो है कह करने के लिए कहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, नकारात्मक टिप्पणी के लिए। और बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा वेट जो है वो कम है, मेरे साथी जो है वो उनका दिखने में जो है वो अच्छे हैं, तो कई बार बच्चे गलत दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं ताकि मैं मोटा हो जाऊं। जिन बच्चों में मोटापा है वो जो है स्लिम होने के लिए वो भी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, ये नकारात्मक प्रभाव है। डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो वयस्क है वो डेटिंग करना या गलत तरीके से जो है गलत कामों में पड़ जाते हैं। उसके अलावा महंगी चीजों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त ने जो है वो बाइक ली है, मुझे भी चाहिए, उसने फोर व्हीलर लिया है, मुझे भी चाहिए, या फिर ऐसे ही नशे के प्रभाव में आ जाते हैं। कभी कभार वो एक दूसरे को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं जो उम्र वर्ग के हिसाब से हम जो है लोगों में देख रहे हैं, बच्चों में या बड़ों में देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका जो कारण है
वो कहीं ना कहीं, देखिए यहाँ दो तरह के से जो है प्रभावित होते हैं लोग। मेरी उम्र वर्ग के मान लीजिए और लोग हैं मेरे साथ, तो मैं उनके प्रभाव में आती हूँ या वो मेरे प्रभाव में है? कौन किसके प्रभाव में होता है? जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम है या जिसमें आत्म सम्मान की कमी है, वो दूसरों के द्वारा प्रभावित हो जाता है। और हम कब ये देख पाते हैं कि हाँ, जो है व्यक्ति किसी प्रभाव अधीन है, जब वो खुद को तो एक्सप्रेस कर नहीं पाता, लेकिन वो दूसरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को असहज ही स्वीकार कर लेता है, वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो हमें पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति जो है प्रभाव अधीन है। जब पॉजिटिव प्रभाव अधीन होता है तब कैसे नतीजे होते हैं? जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव प्रभाव अधीन होता है, सकारात्मक प्रभाव अधीन होता है, तो वो पहले से बेहतर परफॉर्म करता है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे गेम्स हो, चाहे उसके स्वभाव हो, चाहे उसकी रुचियां हो, चाहे घरेलू माहौल हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो पॉजिटिव जो है बिहेव अपना, पॉजिटिव जो है सकारात्मक उसका प्रभाव दिखने को आपको मिलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति नेगेटिव प्रभाव अधीन होता है, तो आज आप क्या देखेंगे? वो गुस्से में है, वो आए दिन नई डिमांड्स कर रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी अगर इच्छा के खिलाफ आप कुछ कह देते हैं तो वो हिंसक हो जाता है, वो अपनी बात ही मनवाता है, वो बात बात पे निराश होता है, हर बात पे ना कहना शुरू कर देता है। मतलब ऐसी जो चेंजेस जब आप देखते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका बच्चा, आपके साथ वाले जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव के जो है अधीन हैं। तो ये प्रभाव जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके से होता है। जब हम अपने उम्र वर्ग के लोगों के साथ होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, तो एक तो स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं, जिसमें बच्चों को या हमें, हम लोगों को सीधा कहा जाता है कि आप ये कार्य कर सकते हो, कर सकते हो? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ। तो बच्चा वो कार्य करता है, या कोई भी व्यक्ति वो कार्य करता है। और दूसरा इनडायरेक्ट, बच्चा क्या करता है? दूसरे को देखता है और खुद वैसा बनने की कोशिश करता है। और डायरेक्ट प्रभाव जो है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इनडायरेक्ट भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे डायरेक्ट पॉजिटिव कैसे? कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मोटिवेट किया कि हाँ, हम इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम इस परीक्षा में भाग लेते हैं। हाँ जी, जैसे दम की बात करूं, हाँ ये बनते हैं, वो बहुत अच्छे समझाते हैं। जब से मैं, मेरे मम्मा पापा वहां जाना शुरू हुए हैं, मैं जाना शुरू हुआ, मेरे में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे क्रोध नहीं आता, मैं अच्छे से परफॉर्म करने लग गया हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे बातें अच्छे से समझ आने लगी हैं। तो दूसरा बच्चा भी उसको देख के वैसा करना शुरू कर देता है। मतलब उसकी बात सुनता है, उसके प्रभावित होता है, तो वो भी वो कार्य करने शुरू कर देता है। और इनडायरेक्ट में और ऐसे ही इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बच्चे ने देखा कि ये इसने अच्छा कार्य किया, किसी टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, पेरेंट्स ने किया, आसपास के लोगों ने किया, हाँ ये अच्छा कार्य है, मैं भी करूंगा, तो वो भी करता है। और नेगेटिव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, एक व्यक्ति नशा करके आया है, उसने, दूसरे ने देखा कि हाँ इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा, मैं भी जो मर्जी कर लूं, तो वो भी वैसे करना शुरू कर देता है। उसने किसी की पिटाई की, दूसरे व्यक्ति डर गया, वो सही है या गलत है उसको कुछ नहीं कह रहा कोई, तो वो सोचता है इसने ऐसा करा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे भी नहीं कोई कुछ कहेगा। मतलब ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता है, और हमारा स्वभाव, हमारी आदतें वैसी की वैसी होने लग जाती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे जो विशेष बात ये देखने को है, हम किसी प्रभावाधीन आते ही क्यों हैं? चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई बच्चा, वयस्क, बड़ा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, किसी पर भावाधीन आते क्यों है? क्यों कोई व्यक्ति, उनका साथी या वो किसी दूसरे को प्रभावित करते हैं जब वो स्वयं प्रभावित हो जाते हैं? इसका सबसे पहला कारण है गतिशीलता। गतिशीलता, जैसे
न्यू ट्रेंड आया, नई इंटरेस्ट हो गए, उस वजह से किसी के आत्मसम्मान में कमी है, या किसी को सम्मानित किया गया उस वजह से। और हर एक व्यक्ति अपनेपन की खोज में है कि उसको कोई दूसरा ऐसा मिले जिसको देख के उसे लगे कि वो उसका अपना सा है। जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, जब उसको लगता है कि हाँ, यहाँ मुझे अपना अपना लग रहा है, जहाँ मैं खुल के हर बात कह सकता हूँ, तो जान वो फिर उस व्यक्ति के प्रभाव के अधीन आ जाता है। उसके बाद भावना, जैसी भावना आपकी है, जब आपको लगता है कि दूसरे की भावना भी वैसी है, तो आप उस व्यक्ति से प्रभावित होना शुरू हो जाते हो। और मित्रों से, जो आपकी एज ग्रुप के हैं, जो हमारा आज का विषय है कि हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, हम उनसे प्रभावित क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी एज ग्रुप में है, हमें लगता है वही हमें अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों को प्रसन्न करने के चक्कर में कि हाँ, मैं खुश हूं, मैं अपने दोस्त को इस बात से खुश कर सकता हूँ, उस बात से खुश कर सकता हूँ, तो हम प्रभावित करने लग जाते हैं उनको, उनको खुश करने के चक्कर में, या वो हमें खुश करते हैं तो हम उनके प्रभावधीन जो है हो जाते हैं। जो व्यक्ति जो है डायरेक्टली प्रभावित होते हैं, वो होते हैं, कुछ व्यक्तियों का मतलब मनोविज्ञान, मस्तिष्क, उनकी सोच ऐसी होती है, उनको होता है कि सब चीजों को अपने अनुरूप कर लेना, मतलब अपनी तरीके से चलाना। उनमें हम ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनको बस करना होता है। लीडरशिप तो हम पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से लेते हैं ना, मतलब उनको होता है कि जो भी हो मेरी मर्जी से हो, मेरी तरह हो, मतलब मेरे चाहने से हो, जो मैं चाहता हूँ वैसा हो। तो ऐसे लोग भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि प्रत्येक एक्टिविटी जो है मेरे नियंत्रण में हो, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, घर है, बाहर है, कार्यस्थल है, तो ऐसे लोग भी जो है दूसरों को किसी ना किसी तरीके से जो है अपने प्रभाव अधीन कर ही लेते हैं। और प्रभाव में, जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग आते हैं जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, जहाँ जो है वो अपनी आत्मविश्वास की कमी होती है, जिनमें छोटे बच्चों से लेके जो बुजुर्ग तक है, वो सभी जो है वो प्रभावित रहते हैं। और ये प्रभाव सामाजिक भी हो सकता है, जैसे पहले कहा, शिक्षा स्थल में भी हो सकता है, और अन्य क्षेत्रों में भी दिखने को मिलता है। और ये जो प्रभाव है महिलाओं पे, सामाजिक प्रभाव, अगर हम बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की, तो सामाजिक प्रभाव देखते हैं बच्चों पे अलग तरह से होता है, महिलाओं पे अलग तरह से, पुरुषों पे अलग तरह से, और बुजुर्गों पे अलग तरह से। जैसे हम अगर बात करें सामाजिक प्रभाव की, तो छोटी उम्र में जो देखते हैं हम कि एज ग्रुप के बच्चे जो हैं, लड़के अलग तरह के इंटरेस्ट दिखाते हैं और लड़कियां जो है वो अलग तरह के इंटरेस्ट दिखाती हैं। लड़कियों के खिलौने जो है उनमें भी गुड़िया, बर्तन, ये सब चीजें दिखने को मिलेगी। और लड़कों के खिलौनों में गाड़ियां, फुटबॉल, क्रिकेट की जो होती है बॉल और बैट, मतलब ऐसी चीजें देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको प्रभावित किसने करा है? कहीं ना कहीं बड़ों की सोच ने जो है उनको प्रभावित करा है। इसको लिंग प्रभाव कहते हैं कि बच्चों के को जो है उनके लिंग के आधार पे उनके पीयर ग्रुप ने जो प्रभावित करा है, और कहीं ना कहीं उसमें बड़े जो है वो इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आता है कि हम कब अपने पीयर प्रेशर के अधीन आते हैं, जब हमारे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं रहती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हमें लगता है कि दूसरे हमारे बारे में न्यूट्रल है, कुछ नहीं सोच रहे, बच्चों के दिमाग में होता है, जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं या किशोरों को, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब हमें लगता है कि दूसरों का जो नजरिया है हमारे प्रति वो अच्छा है, तो हम कार्य भी सकारात्मक करते हैं। तो हम अपनी जो एज ग्रुप के प्रभाव अधीन जो है
हम उनको भी मोटिवेट करने लग जाते हैं और हम खुद भी उनके प्रभाव अधीन जो है वो आते हैं और हम पॉजिटिव कार्य जो है वो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे मैंने कहा कि किशोरों के अलावा जो है महिला, पुरुष, विवाहित, अविवाहित और बुजुर्ग भी जो है वो प्रभावित है एज ग्रुप। और ये एज ग्रुप का जो प्रभाव है इसको देखते हुए ही जो है राजनीतिक, सामाजिक जो है प्लान किए जाते हैं, हमें जो है ट्रैप किया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि जो डेरावाद है, डेरावाद है या जो अंधविश्वास बनाने की जो एक्टिविटीज है वो हमारी एज ग्रुप को देख के ही वो लोग प्लान करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये जो बाबा है, पखंडी लोग हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि वहां पे ज्यादातर वो लोग आते हैं जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, बूढ़े हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं। तो वो अपने प्रचार में बातें कैसे करते हैं? वो उनकी उम्र वर्ग को देख के करते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है, बुजुर्ग है, तो उसकी समस्याएं क्या रही होंगी? जब वो काम पे था, सुबह जाता था, शाम को आता था, घर वाले उसको अलग तरीके से ट्रीट करते। अब वो सारा दिन फ्री है, तो उसको अगर घर वालों ने कुछ काम कह दिया, बाजार जाने को कह दिया, या घर पे कोई महिला है उसको कोई काम कह दिया, तो उसको लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, मेरे घर वाले, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे जो है जो है चिल्ड्रन, वो मुझे काम कह रहे हैं। इसी तरह वो जो लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, डेरावादी लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो एज ग्रुप के हिसाब से हमें ट्रैप करना शुरू करते हैं। वो कैसी बातें करते हैं? हाँ जी, ऐसे ऐसे था, एक बहू थी वो सेवा नहीं करती थी, एक बेटा था वो सेवा नहीं करती थी बुजुर्गों की, फिर ऐसे ऐसे हुआ, वो जी ऐसे ऐसे फलाना फलाना जो है अंधविश्वासी देवता का नाम लेते थे जी। फिर उस क्या हुआ, फिर जब वो बूढ़े हो गए उनके बच्चों ने भी वैसा करा, उनको वैसे ट्रीट किया। मतलब ऐसी कहानियां बना लेते हैं, उनको इमोशनली अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर उनको जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको फाइनेंशियली जो है एक्सप्लॉइट करते हैं उनको, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे ही हमें सुकून है, यही हमारा दर्द समझने वाले हैं, तो वो वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी तरह जो किशोर हैं, जो वयस्क हैं, उनको कैसे लूटा जाता है? उनको शिक्षा नहीं दी जा रही, उनकी रोजगार की बात नहीं की जा रही, उनकी जो कॉलेज शिक्षा है वो फ्री नहीं करी, दूसरी कोई बात नहीं की, उनको क्या किया जा रहा है? उनको फ्री। राजनीतिक लोग क्या करते हैं, उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनका इंटरेस्ट देख के उनको क्या करे, उसी तरह से डाटा फ्री दे दिया, कभी कोई कंपटीशन रख दिया, गाने बजाने ये वो, मतलब उनको जो है ठीक तरह से गाइड ही नहीं किया जाता, उनको उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों को भी आजकल बच्चे कैसे अपनी एज ग्रुप के प्रभाव के अधीन है? फोन पे गेम्स खेलना, सारा सारा दिन टीवी देखना, और अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो उनको उसी तरह से जो है एक्सप्लॉइड करा जाता है। इसी तरह से जो है महिलाएं हैं, महिलाओं को भी हम कह सकते हैं कि उनकी एज को देखिए, हमारे उम्र वर्ग के लोग जो हमें प्रभावित करते हैं वो कौन है? हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे कॉलेज वाले, हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे कार्यस्थल में। तो जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनकी बातें कैसी होती हैं? वो क्या करती हैं? हाँ जी, घर से बाहर निकली, अपनी सास की बात करी, ससुर की बात करी, ननद की बात करी, हाँ जी जे समस्या है, दूसरी बहन ने भी वैसी बातें करी, तो वो उन्होंने नेगेटिव बातें करी, दूसरे ने भी नेगेटिव करी, तो वो जो प्रभाव है वो एक दूसरे का पड़ा और उन्होंने नेगेटिव माहौल जो है वो वहां पे बना लिया। तो यहाँ पे
अगर हम दम की बात करें तो पॉजिटिव कैसे हो सकता था? उम्र वर्ग की एक दूसरे पे बात, सामाजिक जो प्रभाव है वो कैसे हैं? छोटे बच्चे देखिए आजकल एक दूसरे को मतलब सहन ही नहीं करते, अकेला-अकेला रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनमें जो है भाईचारा नहीं है, एक अलग-अलग फ़ोन लिया, अलग-अलग कमरे में बैठ के। इसी तरह जो हमारी महिलाएँ हैं, वो सामाजिक प्रभाव अधीन मतलब सेम उम्र वर्ग की जैसे बहुएँ, उनका अलग कल्चर हो गया, सास जो है उनका अलग कल्चर हो गया और उन्होंने ही एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे दम की एब्सेंस की वजह से जो है वो सारा प्रभाव जो है वो नकारात्मक है। कैसे? किसी ने एक दूसरे को पॉजिटिव जो है बर्ताव करने के लिए सकारात्मक जो है जो कहते हैं सकारात्मक आपस में मेल-जोल बढ़ाने के लिए किसी ने नहीं कहा, सबने नेगेटिव जो है एक-दूसरे को कहा और हम उम्र वर्ग के प्रभाव अधीन जो है नकारात्मक प्रभाव के अधीन ही रह गए। लेकिन जहाँ हमको बात क्या करनी थी सकारात्मक प्रभाव की। जब एक जो है बहू है वो बेटी है या बहू है वो ज़्यादा पढ़ाई करती है, नौकरी के लिए बाहर निकलती है, उसको क्या चाहिए? आत्मनिर्भरता। लेकिन हमारी जो महिलाएँ हैं, उन्होंने अपनी उम्र वर्ग के प्रभाव अधीन आज़ादी किसको समझ लिया? उन्होंने सिर्फ़ नौकरी करने को ही आज़ादी समझ लिया। उसके अलावा उन्होंने कभी अपनी आज़ादी की बात ही नहीं कही। आज भी जो हमारी महिलाएँ हैं, क्योंकि वो अपनी उम्र वर्ग के प्रभाव अधीन हैं, तो वो प्रभाव ऐसा है कि जिसमें पॉज़िटिव बात ही नहीं हो रही। तो उसमें क्या आज भी आप देखोगे कि एक महिला जो खुद को आर्थिक तौर पे जो है सक्षम मानती है, वो कहती है कि मैं आज की महिला हूँ, मैं किसी से डरती नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरे को कानून की जानकारी है, मेरे को घर की, बाहर की। लेकिन आज भी शायद ही कोई महिला ऐसी हो जिसने स्वयं प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, टू व्हीलर लिया हो, फोर व्हीलर खुद जा करके लिया हो। हाँ, बाकी घर की शॉपिंग खूब करती हैं, सूट ले लिया, साड़ी ले ली, घर के बर्तन ले लिए, ये वो। लेकिन कभी भी उसको अगर कोई वाहन लेना है या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, लैंड हो गई, घर हो गया, वो एक पुरुष पे जो है डिपेंड है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र वर्ग में उसकी जो समान उम्र की औरतें हैं, उन्होंने कभी ऐसा साहस करा ही नहीं कि वो उस प्रभाव से बाहर निकल सके। इसी तरह जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो वयस्क हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए अ, हम पहले बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति के एक दूसरे पे प्रभाव की। जैसे हम कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है? दूसरी बात हम ये भी कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। ये बात होगी कुछ व्यक्तियों की, एक छोटे से ग्रुप की। लेकिन यही ग्रुप जब बड़ा हो जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी क्रांति ला सकता है। हम देखते हैं कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ जो है स्टूडेंट जो है 2 से 4, 4 से 6, 8 और एक बड़ा ग्रुप हो जाता है जब, तो वो अपने जो है नीतियों को, अपनी जो संस्था है उसकी नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप जहाँ भी कार्य करते होंगे, अपने आस-पास आपने देखा होगा कि अलग-अलग तरह के उम्र वर्ग के जो है प्रभावाधीन व्यक्तियों की सोच सेम हो जाती है, जैसी संगति वैसी रंगती। उनकी जब सोच सेम हो जाती है, तो वो किसी एक चीज़ की माँग के लिए या एक से अधिक चीज़ की माँग के लिए जो है इकट्ठे संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी नौकरियों में है, पेंशन के लिए अलग से जो है लड़ रहे हैं, रेगुलर होने के लिए, ऐसे अलग छोटे-छोटे ग्रुप बने हैं। ठीक है ना? तो ये कैसे बने हैं? ये उस उम्र वर्ग के प्रभाव अधीन ही बने हैं। इसी तरह बच्चों पे जैसे मैंने बताया कि बच्चों पे भी अलग-अलग प्रभाव रहते हैं। अब ये तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉज़िटिव भी होते हैं, जैसे हमने बात किया। तो समस्या यहाँ पे ये आती है कि अगर किसी बच्चे पे या बड़े पे
कोई किसी प्रभाव है तो उस प्रभाव से वो कैसे निकले। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों पे माता पिता को एक नजर रखनी होती है। जब भी आप अपने बच्चे में चेंज देखें, किसी तरह का चेंज देखें, तो आप उस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखें कि वो चेंज उसमें क्यों आ रहे हैं। देख, और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये चेंज जो है वो नेचुरल चेंज है या उसके पीयर ग्रुप की वजह से है। जब आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंज आते हैं तो उसकी सराहना करें, ताकि वो बच्चा उस चीज में, अगर आपका बच्चा आपसे मांग कर रहा है कि उसको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, किसी अलग लैंग्वेज को सीखना है, कोई अलग उसकी जो उसके पीयर ग्रुप के प्रभाव अधीन जो कोई व्यक्ति पॉजिटिव कार्य कर रहा है उसको सीखना है, तो उसकी सराहना करें और उसको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। और जब आपको कहीं लगे कि बच्चा कुछ नेगेटिव इफेक्ट के अधीन है तो आप उसको ना कहने के लिए जो है प्रोत्साहित करें, उसको समझाएं कि वो गलत बातों के लिए ना कहें। उसके बाद आप ध्यान रखें कि बच्चा आपका फोन पे अगर कोई गेम खेल रहा है या फोन को किस तरह से यूज कर रहा है। तीसरी बात, आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अगर आपका बच्चा जो है टीवी में जैसे सिगरेट शराब ये सब चीजें देखता है, तो उसको साथ साथ में उसके गलत प्रभावों के बारे में भी जो है आप समझा सकते हैं। उसके अलावा जो वयस्क है उनकी जो बड़े हैं उनकी बात करें, जो किशोर अवस्था में है, सबसे ज्यादा वही जो है वो टारगेट होते हैं, उम्र वर्ग के प्रभाव का वही टारगेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो चेंजेस आते हैं वो जल्दी ही किसी दूसरे व्यक्ति, हमने देखा होगा कि उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके बाल बनाने का ढंग, वो बहुत जल्दी जो है टीवी से, सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इम्पैक्ट उन पे पड़ता है। तो उनको समझाने के लिए सबसे पहले जो है पेरेंट्स जो है उनको एक फ्रेंड की तरह बर्ताव करना होता है कि उनके साथ मित्रता पूर्ण बिहेव करें, उनको समझे, उनको ऐसा माहौल दें कि वो बच्चे आपके साथ खुल के अपनी जो है प्रॉब्लम वो शेयर कर सके। और उनको समझाएं कि जहां आपको लगे कि हाँ ये गलत है तो वहां आप ना कहो। और उनको समझाएं कि अगर आप ना नहीं कह सकते किसी बात को, तो आप अपने ग्रुप में ही दूसरा व्यक्ति ढूंढो जो आपके जैसे हो और वो भी आपकी तरह किसी एक्टिविटी को ना कहने के लिए तैयार हो। जब दो व्यक्ति इकट्ठे किसी चीज को ना कहेंगे तो वो सेम उनका जैसे समान उम्र का इम्पैक्ट है वो जो है वहां पे कार्य करेगा। तो आप आसानी से किसी गलत एक्टिविटी को जो है ना कह सकते हो। इसी तरह नशे की जो लत है उसकी बात करते हैं। जब किसी उम्र प्रभाव में जो एक व्यक्ति है उसको सर्वप्रथम जो है नशे के प्रभाव अधीन आता है, तो कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि ये गलत बात है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो अपनी जो है साथियों को मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स या उसके दूसरे साथी, उसके बड़े भाई बहन उसको कहीं ना कहीं ये बात समझा दें कि हम इस चीज को ना कह सकते हैं, तो वो जो व्यक्ति है वो इस चीज के लिए मना कर सकता है। उसके बाद आता है कि जब हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, जब पीयर ग्रुप में कोई व्यक्ति जो है राजनीतिक या सामाजिक या धार्मिक जहाँ किसी अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने बच्चे को समझाएं कि अच्छे कार्यों के लिए पीछे नहीं हटना और कभी ना नहीं कहना। और अगर पेरेंट्स के सहयोग की, भाई बहनों के सहयोग की अगर कहीं जरूरत है तो उनको खुल के कहना है और आप अपने बच्चों का वहां पे साथ भी दें। उसके बाद आता है कि जब आपके जो महिलाएं हैं, जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनको जब पढ़ने लिखने की बात आती है या अपनी बात कहने की बात आती है तो वो हमेशा
डरती रहती हैं। एक एक जो मेरे से पहले एक दिन वक्तव्य हुआ था मंजरी भौजी का, उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को, जो महिलाओं की समस्याएँ हैं उनको बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था। आप उस चीज़ के लिए अ, वो वाला जो है वक्तव्य अच्छे से देख सकते हैं। उसमें उसके बाद पीयर ग्रुप प्रेशर में आता है जैसे अ, जो विवाहित महिला और पुरुष है। देखिए हमारी जो समस्या है सबकी फिर से वही बात आ गई कि कॉमन होती है, सेम एज ग्रुप में कॉमन समस्याएँ रहती हैं। हमारी जो बहनें हैं या बाई हैं, हमारी समस्या क्या रहती है? हाँ जी, मैं ऑफ़िस में हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत प्रेशर था काम का, मुझ और घर पे मैं आया तो मुझे सहयोग नहीं मिल रहा, और महिला की यही समस्या रहती है। और कार्यस्थल पे क्या रहता है कि हमारे जो साथी लोग होते हैं, वो जो है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर वो हमारे प्रभाव अधीन है, तो हम अपनी तरीके से उनको जो है अपनी तरीके से उनको कार्य करवा सकते हैं। लेकिन हम अगर उनके प्रभाव अधीन हैं, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो हमारा करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो कार्य करने पड़ते हैं। तो हम उस चीज़ के प्रेशर में जो आते हैं, घर आके वो सारा का सारा जो है, वो गुस्सा उतार देते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम दम की बात करें, दम हमें जैसे शुरू में बताया गया कि दम हमें सिखाता है कि हमें जो है सहजता से काम लेना है, अपने मन को सींचना है, प्रज्ञा से काम करना है। तो जब हम दम में प्रवेश करते हैं, महाकानिक बुद्ध का दम हमें सिखाता है कि हमें किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। ये हम जब दम में आते हैं, तो अपने जो है पीयर ग्रुप से ये सीखते हैं। तो जब हम सीख जाते हैं, तो हम घर पे आएँगे तो हम ऐसे गलत रिएक्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा विवाहित जीवन है, वो बहुत ही अच्छे से चलेगा। उसके बाद अगर हम औरतों की बात करें, तो उनको क्या करना है, जैसे नकारात्मक बातें ही करती हैं सारा दिन, वो सकारात्मक कैसे कर सकती हैं? अगर कोई व्यक्ति आपकी पड़ोसन है या आपकी कोई बहन है, आपके साथ कोई नेगेटिव बात करती है, तो जो धार्मिक स्त्री है, वो क्या कर सकती है? वो उसके साथ पॉज़िटिव बात करे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, अगर किसी ने कोई नेगेटिव बात की, हम अपनी कहानी सुनाते हैं, हम वहाँ पे भी नेगेटिव बात करते हैं। तो हम उस नेगेटिव जो सोच वाली महिला है, नकारात्मक सोच वाला, हम उसको और भी नकारात्मक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना होता। जो धार्मिक महिला है, उसको क्या करना चाहिए, उसको उस महिला को पॉज़िटिव सकारात्मकता से समझाना चाहिए कि हाँ, अगर तेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको आप ऐसे-ऐसे हल कर सकते हो। जैसे अगर उसका जो है जीवन साथी वो नशा करता है, उसके साथ गलत बर्ताव करता है, वो परेशान है, तो वो उसको समझाए कि ये उसका कार्य है, आप उसको धीरे-धीरे समझाओ। नहीं समझता तो छोड़ दो, आपका जीवन अलग है, उसका जीवन अलग है। आपको ये जीवन एक बार मिला है, बार-बार नहीं मिलना, तो आप खुद पे कार्य करो, आप खुद के जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, आप उसके बारे में क्यों सोचते हो? जब आप किसी महिला को ऐसे समझाओगे, तो वो खुद ब खुद जो है अब खुद के मन को जो है सँभालेगी, और आप बताओ कि आप कैसे परिवर्तित हुए हो, आपकी सोच कैसे सकारात्मक हुई है। जब आप उसको बताओगे, तो वो खुद ब खुद जो है दम्मिक स्त्री बनेगी, वो खुद ब खुद जो है तथागत महाकानिक बुद्ध की जो है देशनाओं को सुनना चाहेगी, और उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। उसके बाद अगर कोई महिला ये कहती है कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, या उसके बच्चे ऐसे करते, उसको फिर से पॉजिटिव सॉल्यूशन दे, उसको नेगेटिव ना करे। तो ऐसे आप दूसरों पे जो है सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हो। तो दूसरों के प्रभावधीन सहज आ जाने से अच्छा है कि आप जो है सकारात्मक प्रभाव दूसरों पे छोड़ें, जो धार्मिक लोग हैं। क्योंकि हमारी जो समस्याएँ हैं इस वजह से हैं, क्योंकि हमारे जो आस-पास के लोग हैं, उनमें बहुत सारी नकारात्मकता भरी हुई है। वो अंधविश्वासी हैं, वो
किस्मत पे भरोसा करते हैं, वो जो है गलत कार्यों में पड़े हुए हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसी बातें। तो अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उससे सीखें। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है कि जो गलत कार्य करता है या गलत कामों, क्योंकि व्यक्ति बुरा या अच्छा नहीं होता, वो किसी ना किसी कारणवश जो है किसी गलत कार्य में पड़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि उम्र का जो है अपने पीयर प्रेशर के अधीन या किसी और सामाजिक प्रभाव अधीन, दिखावे के अधीन, तो उस व्यक्ति हो सकता है वो उसने सर्वप्रथम वो कार्य करा हो तो आपको पता चल गया, तो आप वो फिर असहज ही उस चीज से जो है बाहर आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए कि जो आपको लोग अंधविश्वासों में उलझाए हुए हैं, जो आपकी बहू बेटियों, आपके बच्चों के बारे में गलत बात करते हैं, वो आपके जो है हित में कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने कभी आपके बच्चों के लिए जो है रोजगार की बात नहीं की, आपके बच्चों की सेहत की बात नहीं की, आपके बच्चों के साथ आपके प्यार को बढ़ाने की आपकी बात नहीं की, वो आपके हित में कैसे हो सकते हैं? वो लोग बस एक कथित देवी देवते का प्रचार करने वाले हैं, बस आपको अपने साथ, आपकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ के आपकी लूट पाट करने वाले लोग हैं। अगर किसी भी बुजुर्ग को ये बात समझ में आ जाती है कि वो लोग उनकी लूट-पाट के लिए उनको जो है अपने डेरे पे बुलाते हैं, उनमें उनके बच्चों के प्रति जो है नफ़रत पैदा करते हैं, तो उनको समझ आ गई है, तो अपने दूसरे साथियों को भी वो समझा सकते हैं। इसी तरह जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जो अगर उनको समझ आ जाती है कि कैसे जो ये राजनेता हैं या जो सामाजिक लोग हैं, कैसे उनको प्रभावित करने के लिए अलग-अलग तरह के लालच देते हैं, अलग-अलग तरह की योजनाएँ देते हैं, अगर उनको समझ आ जाती है तो वो भी अपनी एज ग्रुप के लोगों को जो है धीरे-धीरे समझा सकते हैं। अगर उनका उन पे प्रभाव है तो वो भी अपना प्रभाव उन पे डालें, वो भी एक लीडरशिप दिखाएं और उनमें जो है अच्छी जो है गुण पैदा करने की कोशिश करें। ये भी एक दान है। जैसे हम धम्म में पढ़ते हैं कि दान जो है सिर्फ जो है आर्थिक दान नहीं होता, दया, मैत्री, करुणा और इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष में अच्छे गुणों को उजागर करना, नकारात्मकता को हटाना जो है वो भी एक तरह का दान है। तो हमें सकारात्मक विचारों का जो है दान अपनी उम्र वर्ग के लोगों में संचार करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको जो समझाना है वो थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन अगर माता-पिता प्रयास करें, उनके साथ निरंतर अच्छी बातें करें, कहानियों के थ्रू या फिर उनके साथ खेल-खेल में या फिर उनको दूसरे हमारे जो महापुरुष हैं उनकी उदाहरण दे कर के, अगर 1 बच्चा या 2 बच्चे प्रभावित हैं, तो वो जैसे वो बाकी चीज़ों की बातें करते हैं, खेलने की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, नकारात्मक गालियों की बात करते हैं, एक-दूसरे की मार-पिटाई की करते हैं, लेकिन जैसे वो आप अपने बच्चों को धम्म की बात सिखाएँगे, वो धम्म की बात भी अवश्य करेंगे। वो अपने साथियों को ज़रूर बताएँगे कि हमारे तथागत ऐसे थे, उनका जीवन ऐसा था, हमारे भंते ऐसे हैं, हम जहाँ बुद्ध विहार में जाते हैं, वहाँ लोग ऐसे हैं, हम ऐसे नमन करते हैं, ऐसे हमारी एक्टिविटीज़, ये हमारे ये जो है पर्व रहते हैं। तो ऐसे वो आपके बच्चे जो हैं, वो भी अपनी एज ग्रुप के बच्चों को प्रभावित करेंगे, जैसे कि वो दूसरों के प्रभाव अधीन हैं। तो हम देखते हैं कि एज ग्रुप के प्रभाव अधीन जो है बच्चे कभी-कभी वकालत करना शुरू कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और कभी-कभी जो है किसी विशेष हित के लिए जो है आवाज भी उठाते हैं और इन इन जब जो बच्चे इकट्ठे होके ऐसा कार्य करते हैं, चाहे वो नौजवान हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, तो इसको लॉबिंग समूह कहते हैं।
लॉबिंग समूह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इकट्ठे होकर के किसी विशेष गोल की प्राप्ति के लिए जो है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जब किसी संस्था में ऐसे कार्य होते हैं, वो किसी अधिकारी या सार्वजनिक जो नीति होती है उसको बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे कई ही कानून हैं जो लॉबिंग समूह द्वारा जो है रद्द भी करवाए जा सकते हैं, और नए जो कानून है वो बनवाए भी जा सकते हैं सार्वजनिक समूह के हित के लिए। इसी तरह कुछ ऐसे समूह होते हैं जिसमें जो है विशेष मुद्दों में जिनकी रुचि होती है, विशेष मुद्दों में रुचि होने की वजह से वो जैसे वोटिंग को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा जो है विशेष तरह की शिक्षा को, कौशल को निखारने के लिए जहाँ किसी गांव में, शहर में साफ सफाई रखने ऐसी जो है मुहिम को जो है जन्म देते हैं। तो कभी कभार ऐसा जो समूह है वो बहुलवादी भी हो सकता है और किसी एक मुद्दे पे बात करने वाला भी हो सकता है। और जो है ये जब उम्र वर्ग की या उम्र समूह की बात आती है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा जो है नौजवान प्रभावित होते हैं, और ऐसे नौजवान जो है लोगों के जो मतलब समाज के बहुजनों के विश्वास को, उनके मूल्यों को, उनके धार्मिक जो स्वभाव है, उनका जो व्यवहार है, उनको बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। और अगर ऐसा समूह जो है वो दमिक हो, दम की प्रेरणा हो, तथागत का उन पे प्रभाव हो, तो ऐसा समूह जो है समाज का कल्याण कर सकता है, सामाजिक कल्याण के लिए बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। जैसे हमने पीछे देखा कि मनी बौद्ध जी ने अपने एक वक्तव्य में बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे हमारे श्रद्धेय भंते करुणाश्री राहुल जी जो है, कैसे वो साहिब जी के प्रभाव अधीन उन्होंने साहिब जी का एक सम्मेलन अटेंड किया। वहां उनको कहा गया कि आप क्या कार्य करते हो, भंते जी ने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। तो उन्होंने कैसे बताया कि आप जानवरों का इलाज ही करोगे या मनुष्यों का, और कैसे बड़े भंते जी हैं जो मतलब उनको सारी बातें समझ आई, और कैसे उन्होंने जो है प्रशिक्षण शिविर अटेंड किया, और प्रशिक्षण शिविर अटेंड करने के बाद वो कैसे साहिब के जो अंतिम कार्य था उसमें शामिल हुए। तो उनको लगा कि ये एक बहुत ही सम्मान भरी बात है कि मुझे साहिब के अंतिम कार्य करने में मतलब है भागीदारी मिली है, तो मैं जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा। और हमारे भंते जी ने कैसे मतलब खुद प्रभावित हुए, उनके सकारात्मक विचारों ने दूसरों को भी प्रभावित किया, और एक ऐसा समूह बना जो दम भूमि के नाम से जो है पूरे भारतवर्ष को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने हमारे ही नहीं बहुत सारे लोगों के जो है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का जो है एक निश्चय करा है, एक गोल जो है लिया है एक, और उस पे वो निरंतर ये दमभूमि की टीम कार्य कर रही है बंते जी की जो है दिशा निर्देश में। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए कैसे एक बंते जी ने एक मतलब प्रण लिया, कैसे उन्होंने अपने प्रभाव अधीन एक एक करके जो है दूसरे लोगों को जोड़ा, और कैसे वो एक एक करके वो समूह बड़ा होता गया, बड़ा होके वो एक गांव से शहर, शहर से स्टेट, स्टेट से पूरे भारत में जो है फैल गया। अब मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले जो है गुजरात से बहन थी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लोग हैं, मतलब हर जगह से पूरे इंडिया से जो है लोग दमभूमि के साथ जुड़े हैं। तो ये एक मतलब पीयर ग्रुप का प्रभाव है। जैसे बंते जी ने सबको जोड़ा है अपने साथ, ऐसे ही हमारे दमभूमि जो टीम है, जैसे हमारे दम बंधु है, एक एक दम बंधु एक एक व्यक्ति को अपने साथ अगर जोड़े, प्रभावित करे, तो बहुत जल्दी वो जो श्रेष्ठ जीवन का जो टारगेट है वो हम प्राप्त करें। मतलब तथागत बुद्ध और बाबा साहिब का जो एक उन्होंने कहा था कि मैं भारतवर्ष को जो है वो बौद्धमी भारत
देखना चाहता हूँ, वो हम बहुत जल्दी वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और ये सब इसी उम्र जो है उम्र वर्ग के प्रभाव अधीन, मतलब हम अपने अपने पीयर ग्रुप को जब प्रभावित करना शुरू कर देंगे तो ये कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। तो समय हो रहा है, तो मैं अपनी इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत उभार। महाकानी खुद को मेरा नमन, भिक्षु संघ को वंदामि, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम।